हरमाड़ा की जनता रसोई के समापन में पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। जनता रसोई संचालक सुमित शर्मा की थपथपाई पीठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव राजस्थान। मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ, और इस वक्त की खास खबर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर के हरमाड़ा से। हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे के लोहा मंडी के पास लॉकडाउन में चल रही 30 दिनों से जनता रसोई का समापन गुरुवार हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल रहे, जिनको जनता रसोई के संचालक व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। जहां मंत्री ने जनता रसोई के संचालक सुमित शर्मा को धन्यवाद देते हुए खाचरियावास ने सुमित की पीठ थपथपाई और कहा कि ये बड़ा ही पुण्य का काम है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति काम करे तो कोई भी देश में भूखा नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में भी जनता रसोई का संचालन हुआ था और ये पूरे 70 दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया गया था। इसी दौरान इस बार भी पूरे 30 दिन तक जनता रसोई का संचालन किया गया है और जरूरतमंद व बेसहारा लोगों को सुबह शाम भोजन वितरण किया गया। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। मंत्री खाचरियावास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अभी कोरोना का नहीं, आपकी लापरवाही देख रहा है, जिसको देखते हुए हमको भी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कोरोना से बच सके। वहीं इसी के तहत मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार राजस्थान से दगा कर रही है और मोदी सरकार जनता से वादे करती है, लेकिन वे वादे जनता के बीच माइक पर दिए हुए भाषण में सिमट कर रह जाते हैं। और भाजपा का एक भी नेता अस्पतालों में कोरोना मरीजों से मिलने नहीं पहुंचा और मैं हर रोज कोरोना मरीजों से मिलने अस्पताल में जाता था। मेरे को कोरोना नहीं हुआ और भाजपा मंत्रियों के कोरोना होता है। इस मौके पर रामेश्वर यादव, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सेठ भूमला, संदीप जाखड़, जगदीश चौधरी, राकेश बुडानिया, रामस्वरूप काजला, ताराचंद्र शर्मा, इमरान खान, सीताराम शर्मा, रुपेंद्र नाथावत, शुभम पारिक, रिचपाल, अनिल भामू आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। रखा गया है जरूरतमंद लोगों को। देखिए, हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर है और जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित है, हरेंद्र जी, जगदीश जी, मनदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को जो देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो अब की बार बहुत कम संगठनों ने या सामाजिक संगठनों ने ये काम किया। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देता हूँ सुमित को कि एक परोपकार समझ करके, लोगों की समस्या को समझ करके इसने काम किया और रेगुलर हम लोग इसके टच में रहते थे। मैं इसको और इसकी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और बधाई नहीं देना चाहता, मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कार्य किया और उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि मैंने इसको डेली टेलीफोन किया, इससे बातचीत जो भी आप लोगों ने न्यूज़ दी उसकी भी देखी मैंने। निश्चित तौर के ऊपर ज़रूरतमंदों को उस टाइम पर जरूर सामान देना, ये एक मानवता का बहुत बड़ा कार्य किया। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं। दूसरी, आगे भी अगर इन लोगों की भावना है, यूथ टीम है, निश्चित तौर के ऊपर दूसरे की भावना को समझते हैं और आगे भी हम तो ये कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहता हूँ। ये अगर ये लोग समझते हैं आगे आने वाले, चाहे आज कोरोना है या नहीं है, गरीब की। हमाशा सुमित शर्मा जी जो पिछले लॉकडाउन में भी और अभी भी, पिछले लॉकडाउन में हमने सुना है कि इन्होंने 70 दिनों तक लोगों के घरों में राशन दिया है और अभी इन्होंने अपने घर के अंदर रसोई चलाई है। और अभी भी लेटेस्ट में यही है कि इन्होंने 30 दिन तक, जो दूसरी जो कोरोना महामारी हुई है, लॉकडाउन हुआ, 30 दिन तक इन्होंने अपने घर में रसोई बनाकर खाना वितरण किया है। आइए हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे भामाशाह को सैल्यूट, जो एक तरफ तो कोरोना का महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ गरीबी रेखा, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसे में देश में कई ऐसे महायोद्धा बोल सकते हो, हम कोरोना योद्धा बोल सकते हैं, आप जैसे जिन्होंने गरीबों का ध्यान भी रखा है और जनता रसोई चलाई। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पिछले जब लॉकडाउन में सर्वप्रथम मैंने
1 या 2-3 दिन के लिए मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने सोचा घर पे भोजन बनाते हैं और उनको देते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में 10-20 पैकेट से शुरुआत की और वो पैकेट 1000 पैकेट तक पहुंच गए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे आत्मा में इतनी खुशी हुई कि अगर मेरे द्वारा किसी ज़रूरतमंद तक भोजन पहुंच रहा है और वो भोजन ग्रहण कर रहा है, इससे बढ़िया इस महामारी में सेवा नहीं हो सकती। और मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि हम सभी लोग सबसे पहले तो एक मुहिम चलाएं। जो भी समर्थ परिवार है वो अपने घर से 2 व्यक्तियों तक, अगर जरूरतमंद 2 व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाता है तो ना तो भंडारा चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें भामाशाहों के प्रति हमेशा ये रहना पड़ेगा कि उस भामाशाह ने ये दिया। सब समान है।